होने के बाद इमरान खान का पहला दौरा कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूलों का गुलदस्ता रखा, फातिहा खानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इमरान खान की फातिमा जिन्ना के मज़ार पर भी हाजिरी। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्टेट गेस्ट हाउस कराची में गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म इजलास की सदारत कर रहे हैं। बड़े पैकेज का ऐलान मुतवक्के। साहब फारूक सत्तार साहब पीटीआई में शामिल हो रहे हैं क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पार्टी फैसला करेगी कि फारूक सत्तार साहब अभी क्यों रुके हुए हैं? आपको जाने नहीं दे रहे? तरीक़ाकार होता है, अंदर नाम लिखा हुआ होगा, वो चेक करके फिर जाएंगे। फिर मीटिंग है, मैं शायद पहले आ गया हूँ, मैं शायद 10 मिनट पहले आ गया हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत को इमरान खान से मुलाकात से रोक दिया गया, मायूस होकर वापस लौट गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि शायद जल्दी आ गया हूं, इसलिए नहीं मिलने दिया गया। इमरान खान की मज़ार क़ायद आमद पर लापता अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज। पुलिस ने दुहाई देने वालों को सिक्योरिटी रिस्क कहकर हटा दिया। इमरान खान की कराची आमद पर रेड जोन की सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर जाती उम्रा में सोग। आज रस्म कुल अदा की जाएगी। सियासी रहनुमाओं की जाती उम्रा आमद। चौधरी शुजात हुसैन और मोने सिलाही की नवाज शरीफ से ताज़ियत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो भी नवाज शरीफ से ताज़ियत करने जाती उम्रा पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर, आयाज सादिक, आसिफ करमानी, मिफ्ताह इस्माइल, अमीर मुकाम, मरीम औरंगजेब की भी जाती उम्रा आमद। चीफ जस्टिस का मिनरल वाटर कंपनियों के पानी के नमूने चेक करने का हुक्म। कंपनियां 20 साल से मुनाफा कमा रही हैं, अब वक्त आ गया है, जो कौम ने हमें दिया उसे लौटाना है। पानी अहम इशू है, नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अभी तो हाउसिंग सोसाइटीज का भी नंबर आना है। बड़ी सोसाइटियां हुकूमत को एक पैसा भी नहीं देती। कंपनियों की जानिब से ऑडिट के लिए 1 माह की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। मुझे ये ना बताएं वो भी चोर है, वो भी चोर है। तमाम चोरों को पकड़ने का वक्त आ गया है। एक मरीज का बिल 40 लाख बना दिया। डॉक्टर्स लोगों की खिदमत नहीं कर सकते तो अस्पताल बंद कर दें। महंगे इलाज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डॉक्टर्स अस्पताल इंतजामिया को अपने रेट्स पर नजरसानी करने और सेक्रेटरी माहौलियात को सर्जिमेट अस्पताल का जायजा लेने का हुक्म। हुक्मरानों की रिहाइश गाहों तक आवाम की रसाई। कराची और लाहौर के गवर्नर हाउसेज में शहरियों के सैर सपाटे। लोग गवर्नर हाउसेज देखकर खुश। शबकदर में एफसी के एहलकारों की पासिंग आउट परेड। एहलकारों ने पेशा वाराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं, दहशतगर्दी जैसे नासूर का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है। अटक के करीब मसान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हादसा। खुशहाल खान एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, 20 मुसाफिर जख्मी। मियां वाली रावलपिंडी रेलवे ट्रैक बंद, बहाली का काम जारी। कराची के साहिल पर मुर्दा मछलियां, बदबू के बायस सैर के लिए आने वालों को परेशानी। शहरी हुकूमत का अमला गायब। हंगू में बारिश के बायस छत गिर गई, माँ बाप और 2 बच्चे जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। लोगों ने अपनी मदद के तहत लाशों को मलबे से निकाला। कोट अदू में ट्रक के कैरी डब्बे को टक्कर, 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। लाला मूसा में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर से 2 अफराद की जान चली गई। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के सामने बेबस। दस्तगीर के इलाके में लूटमार, चंद सेकंड्स में मियां बीवी को लूट लिया गया। लाहौर बाटापुर के दही मरकजी सेहत में 2 ग्रुपों में झगड़ा, 4 अफराद जख्मी। इमारत के शीशे भी टूट गए।
5 मुहर्रम को इब्न ज़ियाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ मजीद लश्कर भेजता है। इब्न ज़ियाद अमायदीन कूफा में तहाइफ तकसीम करता है। करबला में यजीदी लश्कर की तादाद 20,000 से जायद हो जाती है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात जारी। हजारों ज़ायरीन के दरबार पर हाजिरी। आज बहिश्ती दरवाजा खुलेगा। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और शहादतों के खिलाफ जिला कुलगाम और अनंतनाग में हड़ताल। दुकानें और ट्रांसपोर्ट बंद, सड़कें सुनसान। समुद्री तूफान फ्लोरेंस ने अमेरिका में तबाही मचा दी। 14 अफराद हलाक हो गए। हजारों घर और गलियां ज़ेर-ए-आब। फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद मिंग हिट नामी तूफान हांगकांग से टकरा गया। 28 अफराद हलाक। खबरदार, गाड़ी चलाएं मगर ध्यान से। बरतानी में ड्राइवर ने गाड़ी राउंड अबाउट से टकरा दी। बच तो गया लेकिन जख्मी होने पर अस्पताल दाखिल। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूँ महविश निसार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जाती उमरा पहुंच गए हैं। दोनों रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात में बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएं कि बेगम कुलसूम नवाज की वफात के बाद ताज़ियत के लिए आने वाले रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जाती उमरा पहुंच चुके हैं। उस्मान खान से इस बारे में जानते हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महविश खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की वफ़ात के बाद जो है इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का एक वफ़द जो है वो जाती उमरा पहुँच चुका है, जो कि यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और उनके अहल खाना से जो है बेगम कुलसूम नवाज की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत भी करेंगे और मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आने वाले वफ़द में जो है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शीरी रहमान मलिक, ज़का अशरफ, कमरुज़्ज़मान कायरा, लतीफ़ खोसा जो है वो भी इस वक्त में शामिल थे। जबकि अब से कुछ ही देर कबल काफ लीग का भी एक अहम चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में यहाँ पर आया था। उन्होंने भी साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उनकी अहलिया की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत भी की। उसके साथ मुख्तलिफ पार्टियों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी सीनियर क़यादत की आमद का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जबकि शरीफ फैमिली के मेम्बरान की भी यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है। जबकि आज यहाँ पर बेगम कुलसूम नवाज की जो है इस सवाब के लिए यहाँ पर कुरान ख़वानी का भी एहतमाम किया गया, जो कि बाद नमाज असर जाती उमरा में होगी, जिसमें शरीफ फैमिली के मेम्बरान समेत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत जो है वो शरीक होंगे और महरूमा के बुलंद दर्जात के लिए यहाँ पर फातिहा ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत भी की जाएगी। जबकि उसके साथ अगर हम बात करें उस्मान खान, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन, मोनिस इलाही, शाफे हुसैन और सालिक हुसैन जाती उमरा पहुँच गए। मियाँ नवाज शरीफ से बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर उन्होंने ताज़ियत की है और उनसे ये मुलाकात की, जिसके हवाले से आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ से बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर ताज़ियत की गई है और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन, मोनिस इलाही, शाफे हुसैन और सालिक हुसैन जाती उमरा पहुँचे हैं। अली अकबर से मज़ीद जानेंगे। अली अकबर, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात का अहवाल। ये साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के हमरा साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं में चौधरी मोनिस इलाही, चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी राशिद इलाही भी मौजूद थे। इस मौका पर जो है वो मुस्लिम लीग काफ की डेलीगेशन की जानिब से जो है वो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया गया और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़वानी भी की गई। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि बेगम कुलसूम नवाज एक अच्छी खातून थी, जमहूरियत के लिए उनकी जो खिदमात थी उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, शुक्रिया अली अकबर, आपने हमें आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने डॉक्टर्स, अस्पताल इंतजामिया को अपने रेट्स पर नजरसानी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात को सरजीमेर अस्पताल का जायजा लेने का हुक्म भी दिया है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। यावर चौधरी से इसकी तफसीलात जानते हैं। यावर चौधरी, बताइएगा, अस्पतालों में जो महंगे तरीन इलाज हो रहे हैं, इस हवाले से आज क्या इस्तिफसार किया है अदालत में? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां
प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज पर खुद नोटिस केस की समाअत की थी। इसी हवाले से डॉक्टर हॉस्पिटल, सर्जीमेड हॉस्पिटल समेत जो दीगर 12 प्राइवेट अस्पताल के मालिकान जो वो अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने डॉक्टर हॉस्पिटल के CEO को कहा है कि वो अपने रेट पर जो नजरसानी करें। अदालत ने यह भी रिमार्क किया है कि अगर आप अपने रेट पर नजरसानी करके जो रिपोर्ट है वो भी अदालत में जमा करवाएं। अदालत ने यह भी कहा कि आप कैसे जो स्टंट 1 लाख रुपए से जायद जो वो बेच रहे हैं, जबकि अदालत ने स्टंट का 1 लाख रुपए जो रेट है वो मुकर्रर किया गया है। अदालत ने सर्जीमेड हॉस्पिटल में भी के मुतालिक भी केस की समाअत हुई थी। अदालती हुक्म पर सर्जीमेड हॉस्पिटल के CEO भी जो है वो अदालत में पेश हुए। अदालत ने सर्जीमेड इंतजामिया से ये पूछा कि आपने कैसे इतनी गंदी जगह। हमारे साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर है जिस पे तफसीलात हम आपसे लेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मिनरल वाटर फरोख्त करने वाली कंपनियों से मुतालिक अस्कुर नोटिस की समाअत हुई है। अदालत ने मिनरल वाटर कंपनियों के पानी के नमूने चेक करवाने का हुक्म दिया है। यावर चौधरी से ही जानेंगे। यावर बताएगा क्या अहकाम जारी किए गए। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने देर ज़मीन पानी निकाल कर जो मिनरल वाटर फरोख्त करने वाली कंपनियों से मुतालिक जो वो दरख्वास्त पर समाअत की थी। अदालत ने तमाम कंपनियों का जो पानी के नमूने हैं वो चेक करने के अहकाम जारी करते हुए तमाम बड़ी कंपनियों को ऑडिट करने के भी अहकाम जो वो जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क दी हैं कि ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद जो वो ये तय किया जाएगा कि ये कंपनियों की जानिब से हुकूमत को कितने पैसे दिए जाएंगे। अदालत ने यह भी रिमार्क दी है कि ये कंपनियां जो पिछले 20 साल से जो है वो मुफ्त में जो पानी फरोख्त कर रही है और हुकूमत को किसी किस्म की जो वो पैसे नहीं दी जा रही और ये मुनाफा कमा रही है। अदालत ने जब ऑडिट करने का अहकाम जारी किए गए तो कंपनियों के वकील सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की जानिब से जो वो 1 माह की जो वो मोहलत तलब की गई थी कि ऑडिट कंपनी को ऑडिट करवाने के लिए 1 माह का वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने जो वो कंपनियों के वकील की जानिब से ऑडिट के लिए 1 माह की मोहलत जो वो मुस्तद करते हुए 15 रोज के अंदर अंदर ऑडिट करके जो रिपोर्ट जो वो अदालत में पेश करने आपसे हम आगाही लेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री चीफ जस्टिस पाकिस्तान निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर मनशियात के इस्तेमाल पर भी आज खुद नोटिस लिया है। जी हाँ बिल्कुल, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से भी आज खुद नोटिस लिया है चीफ जस्टिस ने। आज बिल्कुल चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने निजी और सरकारी तालीमी इदारों में मुंशियात के इस्तेमाल पर जो खुद नोटिस लेते हुए अदालत ने CCPO लाहौर और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क किया कि हमारे ये इतलात मिली है कि निजी और सरकारी तालीमी इदारों में जो मुंशियात की जो वो खुलेआम फरोख्त की जा रही है, इस हवाले से किसी किस्म के इंतजाम और कानून साजी नहीं की जा रही। अदालत ने यह भी रिमार्क किया कि मुस्तकबिल को जो नौजवान तलबा है उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद नहीं किया जाता। इसी हवाले से जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने CCPO लाहौर और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो रिपोर्ट जो वो तलब कर ली है। जी ठीक है, शुक्रिया यावर चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोहतरमा फातिमा जना की मज़ार हाज़िरी दी। डॉक्टर आमिर लियाकत को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करने से रोक दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म से मिलने आए थे लेकिन इजाज़त नहीं मिल सकी। आमिर लियाकत का कहना था कि कराची पैकेज का ऐलान इमरान खान करेंगे, मार्टिन क्वार्टर के मसाइल भी हल होंगे। 5 मिनट पहले आ गया, रूट का मालूम था। लगा दिए कराची आने में वज़ीर-ए-आज़म ने सर थोड़ा सा देर आए दुरुस्त है। हाँ, लेकिन रिवायत तो ये रही है कि हलफ लेने के फौरन बाद जो है देर आए दुरुस्त है। ठीक है ना, बताया पढ़े आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब फारूक सत्तार साहब PTI में शामिल हो रहे हैं क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप वेलकम करेंगे या आएंगे तो? पार्टी फैसला करेगी कि फारूक सत्तार साहब अभी तो नहीं होंगे।
मैंने कहा पार्टी फैसला करेगी। अभी आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं होंगे? मुझे किसी से भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। अच्छा, अभी क्या क्यों रुके हुए हैं? आपको जाने नहीं दे रहे? क्या मामला? जाने नहीं दे रहे की बात नहीं, नाम अंदर क्यों बना रहे भाई, ऐसी बात यार। अच्छा, तरीक़ेकार होता है, अंदर नाम लिखा हुआ होगा, वो चेक करके फिर जाएंगे। क्योंकि मीटिंग है, मैं शायद पहले आ गया हूँ, मैं शायद 10 मिनट पहले आ गया हूँ। आप 10 मिनट पहले आ गए? शायद क्या खुशी बहुत थी इसलिए पहले आ गए? नहीं, वक्त से पहले पहुँचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत कराची में अहम इजलास जारी है। गवर्नर, वज़ीर आला, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स और दीगर आला हुकाम भी इस इजलास में शरीक हैं। जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताएगा, हम शख्सियात इस इजलास का हिस्सा हैं और वज़ीर-ए-आज़म इसकी सदारत कर रहे हैं। एजेंडा क्या है इजलास का? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस वक्त स्टेट गेस्ट हाउस में अमन अमान के मुतल्लिक़ अहम इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स, चीफ सेक्रेटरी सिंध, आईजी सिंध और दीगर हुकाम इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में ख़ास तौर पर अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से सिविल और अस्करी फोर्सेस की जानब से ब्रीफिंग दी जा रही है। इस इजलास में फ़ैसला किया गया है कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जो टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया गया था वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें बढ़ती हुई जा रही है, इसके हवाले से इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है उसको जो मज़ीद जो है मौसर बनाया जाएगा। ख़ास तौर पर इमरान खान ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उसका ये कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। तमाम सियासी पार्टियां इस सूरत हाल के हवाले से एक पेज पर हैं और अमन अमान की सूरत हाल को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। उसकी हुकूमत को कई चैलेंजेस हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने ये चैलेंज कबूल किए हैं और जो है अमन अमान की सूरत हाल पर भी ज़ाब्ता लाया जाएगा। इससे कबल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान की मुलाकात हुई, जिसमें भी मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। इससे कबल गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात की, उसमें वफाक की फंडिंग से जो तरक्याती मनसूबे हैं उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त जो है अमन अमान की सूरत हाल के मुतालिक इजलास जारी है। इसके बाद भी जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा मुलाकात करेंगे, जिसमें MQ पाकिस्तान और GDA के रहनुमा भी शामिल हैं। उसके साथ साथ मेयर कराची वसीम अख्तर भी उनसे मुलाकात करेंगे। जो वफाकी हुकूमत की जानब से जो कराची को तरक्याती पैकेज दिया जा रहा है उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। उसके बाद में मीडिया मालकान भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, उसमें मुल्क की सूरत हाल के हवाले से और मीडिया के जो मामला हैं उस पर भी गौर किया जाएगा। उसके बाद में इमरान खान यहाँ से गव्स में ख़ास तौर पर फंड डेमो की फ़ंड रेजिंग के हवाले से जो है ताजरों से जो माली इमदाद जो है रकम जो है वो भी जमा की जाएगी। उसके बाद में आज जो है ताजरों के एजाज़ में इशाया भी दिया गया है। उसके बाद में इमरान खान वापस इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। इस वक्त तमाम तर सरगर्मियाँ जो है स्टेट गेस्ट हाउस में जारी हैं। स्टेट गेस्ट हाउस के अतराफ़ में तमाम जो रेड जोन के रास्ते हैं, सड़कें हैं, मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं। बड़ी तादाद में जो है या पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून ऑफिस के अंदर करने वाले जो इदारे हैं उनके एहलकार जो है सिक्योरिटी पर तैनात हैं। जो है स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर जो है इस वक्त ख़ास तौर पर इंतज़ामी और दीगर जो मामला है उस पर जो है मुशावरत यानी ब्रीफिंग और इजलास का अमल जो है इस वक्त भी जारी है। जी शुक्रिया आज़ाद नोहड़िया। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के आगे बेबस हो गई है। दस्तगीर के इलाके में लूटमार की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने चंद सेकंड्स में मियां बीवी को मोबाइल फ़ोन और नकदी से महरूम कर दिया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है और इस फुटेज से अंदाज़ा किया जा सकता है कि कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के आगे बेबस हो गई है। दस्तगीर के इलाके की ये फुटेज है जहां लूट मार की जा रही है सरेआम और गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने चंद ही सेकंड्स में मियां बीवी को मोबाइल और नकदी से महरूम कर दिया है। गली में ये एक मोहल्ले में वारदात हो रही है और दिन दहाड़े मुलजिम किसी भी डर और खौफ के बगैर लोगों से लूटमार कर रहे हैं। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के आगे बेबस हो गई है। दस्तगीर के इलाके का ये जो मनाजिर है आप देख सकते हैं। दस्तगीर के इलाके में लूटमार की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है और इस फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने चंद सेकंड्स में मियां बीवी को मोबाइल फ़ोन और नकदी से महरूम कर दिया है। मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अंधेर नगरी और चौपट राज है। अस्पताल में मरीजों का इलाज डॉक्टर्स की जगह पर सैनिटरी वर्कर्स कर रहे हैं। लियाकत नकवी से हम मजीद जानेंगे। लियाकत बताएगा ये क्या सूरत हाल है? लियाकत नकवी से हम मजीद जानेंगे। लियाकत बताएगा ये क्या सूरत हाल है? डॉक्टर्स नहीं है, सैनिटरी वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पर।
जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जो है मरीजों को सेंट्री वर्कर्स के रहमे करम पर छोड़ दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में मुख्तलिफ ड्यूटीज डॉक्टर आराम करने में मसरूफ नजर आते हैं और ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के इलाज और जख्मियों की मरहम पट्टी का काम जो है वो डॉक्टरों के बजाय सेंट्री वर्कर्स के हवाले कर दिया गया है। DHQ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक ऐसी ही वीडियो सामने आई है जिसमें फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाला एक नौजवान ड्रेसिंग और इलाज मुआवजे का काम जो है वो डॉक्टर के बजाय पैरा स्टाफ और सेंट्री वर्कर्स करते नजर आ रहे हैं। CO हेल्थ डॉक्टर अली मुफ्ती से राब्ता करने पर इनका ये कहना था कि वाकये का नोटिस ले लिया गया है और सेंट्री वर्कर्स के जो मामले को है वो जो इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है और फौरी तौर पर इसको तब्दील कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया लियाकत आका। लाहौर जाती उमरा में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। चीनी कौंसल जनरल ने कुलसूम नवाज के इंतकाल पर मियां नवाज शरीफ से इजहार अफसोस भी किया है। आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात हुई है। चीनी कौंसल जनरल ने कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। उमर असलम से मजीद जानेंगे। उमर असलम, आगाह कीजिएगा मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, जाती उमरा रायबंद में चीनी कौंसल जनरल जो लाहौर में है उनकी मुलाकात हुई मिस्टर लॉन्ग बिंगबिन की। इस मुलाकात के मौके पर चीनी कौंसल जनरल ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। यहाँ पर उनका कहना था कि दुख की इस घड़ी में शरीफ खानदान के साथ हैं। इस मुलाकात में बताते चलें कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। जी ठीक है, शुक्रिया उमर असलम। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि कश्मीर पॉइंट पर गवर्नर हाउस भी आइंदा इतवार शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। आवाम को एहसास दिलाना चाहते हैं इन महल्लात के असल मालिक आवाम हैं। पंजाब में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाना भी है। वो मरी में गुफ्तगू कर रहे थे। गवर्नर हाउस कश्मीर पॉइंट पे है, अगले संडे को वो भी आवाम के लिए खोल दिया जाएगा कि वो अमारात, वो पार्क, वो जगह जो सिर्फ यहाँ पर अशराफिया के इस्तेमाल में थी, हम उन मकामात को आम पब्लिक के लिए खोल रहे हैं। असल मकसद हमारा ये है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाऊं, मैं यूरोपियन यूनियन के पास जाऊं, मैं यूनिसेफ के पास जाऊं, मैं वो पाकिस्तान के मुखैर हजरात से भीख मांगूं, लेकिन एक मेरी विश है और पैशनेटली मैं बिलीव करता हूं कि पंजाब के लोगों को हमने, हमारी हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ ने पीने का साफ पानी पहुंचाना है इंशाअल्लाह। उधर गवर्नर हाउस सिंध पर इतवार के रोज सुबह सवेरे शहरियों के डेरे लग गए। वजीर आज़म इमरान खान की आमद के सबब गवर्नर हाउस आज शाम की बजाय सुबह के औकात में ही सिर्फ खोला गया। हबीब खान की रिपोर्ट। सिंध का तारीखी गवर्नर हाउस अवामी दिलचस्पी का मरकज बन गया। छुट्टी के रोज शहरी पार्कों और साहिल की बजाय गवर्नर हाउस पहुँच गए। मम्मा पापा में यहाँ लाए, हमें यहाँ बहुत मजा आया। हम लोग पार्क में जाते थे और अब हम लोग गवर्नर हाउस पे घूमने आए। हमारी अम्मी अब्बू लेके आए। शहरियों का कहना है कि आवाम की तफरीह और मालूमात के लिए ऐसे तारीखी मकामात खोलना हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है। आज 50 साल की उम्र हो गई माशाल्लाह, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि गवर्नर हाउस के अंदर हम घुसेंगे। इमरान खान की मेहरबानी है। गवर्नर हाउस तो हमारा एक अरमान था कि इसमें कैसे लोग मतलब रहते हैं, हमें तो पता नहीं था, लेकिन इमरान खान की तब्दीली ने तो रंग लाया। वजीर आज़म इमरान खान की आमद के सबब गवर्नर हाउस आज शाम के औकात में शहरियों के लिए बंद रहेगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि मुतनाज़ मामलात को हवा देना कौम को तकसीम दर तकसीम करने के मुतरादिफ है। आम इंतखाबात में मनपसंद नताइज लेकर पहले ही कौम को तकसीम कर दिया गया। कालाबाग डैम गढ़े मुर्दों को उखाड़ने की अलामत है। विफाक पाकिस्तान को कमज़ोर होगा। जिस मनसूबे को 3 सूबाई असम्बलियाँ मुस्तरद कर चुकी हैं उसे छेड़ना कहाँ की हुब्बुल वतनी है। कालाबाग डैम की रागनी छेड़ने से गैर मुतनाज़ आबी मनसूबे भी मुतनाज़ बन जाएंगे। बड़े आबी ज़खायर का फैसला किसी गैर मुंतखब फोरम से नहीं हो सकता। ब्रीफिंग देने वालों ने कालाबाग डैम के सिर्फ एक पहलू पर ब्रीफिंग दी। अगर सियासी पहलू पर ब्रीफिंग देते तो जिम्मेदारान इस तरह जिक्र न करते।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जाती उमरा पहुंच गए। दोनों रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात करते रहे और बेगम कुलसूम नवाज के उन्होंने इंतकाल पर भी की है। आपको आगाह करेंगे, आज मुलाकात हुई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जाती उमरा में। दोनों रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात में बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर ताज़ियत करते रहे और इसके साथ साथ उन्होंने इजहार अफसोस भी किया और बेगम कुलसूम नवाज की खिदमात को भी उन्होंने सराहा। दोनों रहनुमाओं ने आज मुलाकात की है नवाज शरीफ से जाती उमरा में। आपको आगाह करेंगे, इसके साथ साथ दीगर वफ्द के अराकीन भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के दीगर अराकीन भी मौजूद थे और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाती उमरा में आज मुलाकात की और दोनों रहनुमाओं ने अपने दीगर अराकीन के हमरा नवाज शरीफ से इज़हार अफसोस किया बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर और ताज़ियत की और इसके साथ साथ उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया बेगम कुलसूम नवाज को। और ड्राइविंग के दौरान अगर बात की जाए, जल्दबाजी किसी भी परेशानी या हादसा बन सकती है। ऐसा ही एक वाकया इंग्लैंड में पेश आया जहां तेजी दिखाने वाला ड्राइवर मरकजी शाहराह पर राउंड अबाउट से टकरा गया। गाड़ी टकराते ही किसी फिल्मी सीन की मानंद हुआ और 12 फुट कार हवा में बुलंद हो गई। खुशकिस्मती से इस खौफनाक हादसे में गाड़ी का ड्राइवर महफूज रहा, ताहम मामूली चोटें आने पर उसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं जब तेज़ रफ्तारी जो है वो जानलेवा भी चूँकि साबित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर बच गया। लेकिन फिल्मी मंजर भी एक देखने में आया जब गाड़ी जो है हवा में उड़ गई, लेकिन ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसको तिब्बी इमदाद। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डैम फंड में हिस्सा डाल दिया और इदारान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की और 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया है। इस बारे में जानते हैं शहजाद खान से। शहजाद, बताइएगा, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डैम्स फंड में हिस्सा डाला है। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेलीगेशन ने सदर मलिक ताहिर जावेद की क़यादत में चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात की। इस वक्त चैम्बर के सीनियर नायब सदर ख्वाजा कावर रशीद, नायब सदर जीशन खलील, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान में बाबू मोहम्मद बशीर, मियाँ मोहम्मद नवाज, अरशद चौधरी, अवैस सईद पराचा, मियाँ तारक मिसबा, खामद सईद बट, सेक्रेटरी जनरल शाहिद सईद समेत दीगर मारूफ कारोबारी शख्सियात मौजूद थी। लाहौर चैम्बर के इस वक्त ने डैम की तामीर के लिए चीफ जस्टिस साकिब निसार को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। जी ठीक है, शुक्रिया शहजाद खान। साबिक चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान ने भी डैम्स फंड में डोनेशन दिया है। साबिक चीफ जस्टिस ने फंड में 4 लाख रुपए जमा करवाए हैं। उन्होंने आज मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और 4 लाख रुपए का चेक पेश किया। मुलाकात हुई और अपना उन्होंने हिस्सा डाला, 4 लाख रुपए जमा करवाए गए डैम फंड में। और इस मुलाकात में आपको बताएंगे चीफ जस्टिस से उन्होंने मुलाकात की है साबिक चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान ने और उन्होंने इसमें मुलाकात में डैम फंड में अपना हिस्सा डाला है। और उधर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी पावर लिफ्टर मरियम नसीम डैम फंड रेजिंग के लिए मैदान में आ गई हैं। एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में रहने वाले और ओवरसीज पाकिस्तानी दोनों डैम फंड्स में अतिया जरूर दें। एवरीवन, मेरा नाम है मरियम नसीम, मैं एक पावर लिफ्टर हूँ और ओरिजिनली पाकिस्तान में पेशावर से बेस्ड हूँ। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी आप सब लोगों को कि इमरान खान ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है डैम के बारे में और आई थिंक हम सबको इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट की है स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी से कि वो $1000 डोनेट करें, बट आई अंडरस्टैंड कि हर बंदा जो है वो $1000 अफोर्ड नहीं कर सकता। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे आप ओवरसीज हैं, ओवरसीज में बेस्ड हैं और इफ़ यू आर बेस्ड इन पाकिस्तान, आप ट्राई टू donate whatever you can because I'm pretty sure कि even $10 या 10 रुपीज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। तो I would really appreciate अगर आप लोग जो हैं अपना इखलास फ़र्ज़ निभाएंगे एंड इस ग्रेट इनिशिएटिव में अपना पार्ट प्ले करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और अब आपको खबर दें लाहौर के चिड़ियाघर से, जहां नील गाय के 2 बच्चों की पैदाइश हुई।
बच्चों के लिए अच्छी खबर है और आपको बताएं चिड़ियाघर में नीलगाय की अब तादाद 7 हो गई है। तो जैसे ही चिड़ियाघर में जानवरों की तादाद में इजाफा होता है, बच्चे जो हैं वो इससे खासे खुश होते हैं। लाहौर का ये चिड़ियाघर है जहां पर नीलगाय के 2 बच्चों की पैदाइश हुई और अब जो तो कुल तादाद है उस 7 पहुंच गई है। चिड़ियाघर में नीलगाय की तादाद जो है अब 7 हो चुकी है और लाहौर के चिड़ियाघर में नीलगाय के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई है। कप की तो आपको बताएं एशिया कप में पाकिस्तानी टीम आज अपना पहला मैच हांगकांग के खिलाफ खेल रही है। अब से कुछ देर बाद जो है मैच का आगाज हो जाएगा। तो हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जुहेब हुसैन से। उन्होंने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जुहेब। आप ये बताइएगा कि मैच शुरू होने वाला है पाकिस्तान और हांगकांग का, कैसे देख रहे हैं आप मैच को? जो इस वक्त कंटिंजेंट है विद यूथ एक्सपीरियंस और बड़े ही नडर पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं इन शादाब खान, फहीम अशरफ, हसन अली। रिमोट चांस भी बहुत ही मुश्किल लगता है कि हांगकांग पाकिस्तान को ठीक है चांस है वो खासा मुश्किल है हांगकांग का। तो अगर बात की जाए भारत और पाकिस्तान के मैच की तो उसके हवाले से क्या ख्याल है आपका कि उसमें हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? तो ऑफ कोर्स एक स्टिफ कंपटीशन होगा क्योंकि इंडिया जो है वो अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनकर उभर रही है। लेकिन I'd say एडवांटेज पाकिस्तान। लेकिन जैसे जैसे हम करीब जाएंगे उस कंपटीशन के तो और ज़्यादा खबरें सामने आएगी इन टर्म्स ऑफ फिटनेस ऑफ बोथ द कैंप्स, मूड ऑफ बोथ द कैंप्स। तो फिर मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से आपको मैं बता सकूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैच तो अभी बड़ा आने वाला है। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल पाकिस्तान के खिलाड़ियों की फिटनेस कैसी देख रहे हैं आप इस टूर्नामेंट को लेकर? वरीज नहीं है पाकिस्तान को। इनफैक्ट जितनी हमने प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं पाकिस्तान हैव लुक्ड वेरी अपबीट। फिटनेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं और यो टेस्ट के जिस तरह रिजल्ट्स हमारे सामने आए थे बिफोर द टीम केम हियर, हाई 19s में नंबर्स, इवन हसन अली गेटिंग टू 22। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस तरह से आपने बताया कि परफॉर्मेंस तो अच्छी रहेगी, लेकिन अगर बात की जाए बॉलिंग की और बैटिंग की तो उसके हवाले से क्या ख्याल है आपका? किस तरह से देख रहे हैं आप ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप? 3 ओपनर्स के साथ जा रहा है इस टूर्नामेंट में और तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। इमाम उल हक, ऑफ कोर्स फखर जमान का हमें पता है, एंड शान मसूद। शान मसूद की सिलेक्शन पे कुछ सवाल भी उठाए थे लेकिन डोमेस्टिक में उन्होंने इतने ज्यादा रन्स किए हैं एंड ही इज वन ऑफ द फिटेस्ट पर्सन इन द साइड एज वेल। तो मेरे ख्याल से तो उनकी सिलेक्शन बिल्कुल बनती थी और ही इज देयर नाउ इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी उनको प्रूव करना है अपने आप को और लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। और हांगकांग के साथ एक बहुत अच्छा मैच है एंड अगर उन्हें खिलाते हैं आज तो एक अपॉर्चुनिटी है रादर कि गेट अमंग्स द रन्स, कॉन्फिडेंस लेके आए क्योंकि अगला मैच जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा मैच है अगेंस्ट इंडिया। और जहां पर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए, बड़े ही इंप्रेसिव स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के पास। इन शादाब खान यंगस्टर हैं एंड फास्ट बॉलिंग बैटरी तो हमें पता ही है। मोहम्मद आमिर उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये एशिया कप के अंदर अपने आप को मनवाने की। हसन अली तो पाकिस्तान का ओवरऑल बैलेंस जो है बहुत शुक्रिया जुहेब हुसैन, आपने हमें आगाह किया। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी टीम जो है इस टूर्नामेंट में अच्छा खेले। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं दुनिया भर में आज ओजोन सतह का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जमीन को सूरज की मजर शुआओं को माहौलियाती आलूदगी से किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मानिया शकील की इस रिपोर्ट में देखिए। कूड़ा करकट, फैक्ट्रियों, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और साहिल पर गंदगी न सिर्फ इंसानी जानों के लिए मुज़िर है बल्कि इससे ओजोन सतह को भी नुकसान पहुंच रहा है। साइंसदानों ने 1970 में ओजोन की सतह में होने वाले शिगाफ के बारे में दरियाफ्त किया जिसे अब तक महफूज नहीं बनाया जा सका। 1992 में पाकिस्तान ने भी इस पे साइन किया था, लेकिन मैं ये साथ साथ बताता चलूं कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है क्लोरोफ्लोरो कार्बन एटमॉस्फेयर में। इस हवाले से कराची की अवाम इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं। माहिर माहौलियात का कहना है कि पौधे लगाने के साथ साथ सफाई के बेहतर इंतजामात और आबी हयात का ख्याल रखने से ही ओजोन सतह को महफूज बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची।
5 मुहर्रम को इब्न ज़ियाद उमर साद की मदद के लिए कूफे से मजीद लश्कर भेजता है। कूफे से लश्कर भिजवाने के लिए इब्न ज़ियाद अमायदीन कूफा में तहाइफ तकसीम करता है। सरफराज हुसैन की रिपोर्ट। मुहर्रम इब्न ज़ियाद ने कूफियों को मस्जिद में जमा किया और इनके ज़ौमा के दरमियान यजीद के अरसाल करदा तहाइफ तकसीम किए, जो 4000 दिनार और 2 लाख दरहम तक थे, और इन्हें दावत दी कि करबला जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग में उम्र साद के लश्कर की मदद करें। इब्न ज़ियाद की तरफ से उम्र साद की मदद के लिए पहला लश्कर शिम्र जिल जोशन का रवाना होता है, जो यजीद की खुशनुदी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शिम्र के बाद हुसैन बिन नुमैर 4000, मुसाब 3000, नस्र बिन खर्जा 2000 का लश्कर लेकर उम्र साद की मदद के लिए कूफा से रवाना होते हैं। उसके बाद और भी कई लश्कर रवाना किए जाते हैं। 6 मुहर्रम तक करबला में मुख्तसर सी हुसैनी फौज के मुकाबले में यजीदी लश्कर की तादाद 20,000 से जायद हो चुकी। मैदान करबला में जुल्म और जबर के खिलाफ सरबुलंद होने वाला अलम आज भी पूरी दुनिया में लहरा रहा है। कोयटा में 2 मन वजनी और 70 साल कदीम गाजी अब्बास का अलम आज़ादारी जुलूस की क़यादत करता है। रिजवान सईद की रिपोर्ट। अलम के ना परचम के हैं। मैदान करबला में अलम की अहमियत से शायद ही कोई नाआशना हो। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन से हजरत अब्बास अलमदार की वफा और मोहब्बत के हर तस्करे में अलम अपनी अहमियत रखता है। कोयटा में हजरत गाजी अब्बास का 70 साल से कदीम अलम हर साल आज़ादारी हुसैन के जुलूस की क़यादत करता है। अब्बास की वफा का अलमदार है अलम, तारीखियों में मरकज अनवार है अलम। मुंतजमीन का कहना है कि अलम बड़ी अकीदत के साथ तैयार किया जाता है। इसकी तैयारी में 2 से 3 दिन लगते हैं। कम से कम 2 मन के करीब इसके वजन है, और एक बंदा जब इसको उठाते हैं तो मुकम्मल साज सामान के साथ चाक चौबन जो हमारे जवान होते हैं इसको साथ उठा के ले जाते हैं। और ये अलम हमारे बुजुर्गों के ज़माने से चलता आ रहा है अभी तक। इस्लाम की बका और सलामती की जंग में जिस तरह इमाम आली मकाम ने इस्लाम का परचम सरबुलंद रखा, आज भी अज़ादारान हुसैन इस कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस अलम को सरबुलंद रखे हुए हैं। कैमरामैन खैर मोहम्मद बलोच के साथ रिजवान सईद, 24 न्यूज़, कोयटा। हैदराबाद में सिंध के कदीमी और तारीखी पेड़ मौजूद हैं, जहां सदियों से आज़ादारी होती है। अलीकात का पेड़ इसलिए मुनफरिद है क्योंकि यहां एक अंग्रेज ने आज़ादारी की। अहवाल अली हमजा की रिपोर्ट में। ईसाई मजहब से इस्लाम कबूल करके आज़ादारी करने वाले चार्ली एलिकाट के नाम से मंसूब पक्का किला के बैरूनी हिस्से में कब्र कायम है, जहां सदियों से आज़ादारी होती है। चार्ली एलिकाट के बनाए हुए ताज़िए, शबीर झूला अली असगर अलैहिस्सलाम और दीगर ज़ियारात अयाम मुहर्रम में बरामद की जाती हैं। मेहंदी जो है शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की याद में निकाली जाती है 7 मुहर्रम को, और जो ताज़िया है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में 10 मुहर्रम को निकाली जाती है। सन 1900 में चार्ली एलिकाट की वालिदा को अयाम अज़ा के दौरान अज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक़िद करने वाले एक घराने से वाबस्तगी हुई और वो भी आज़ादारी से जुड़ गईं। एलिकाट की वालिदा ने मन्नत मांगी कि औलाद होने की सूरत में वो भी उसे आज़ादार बनाएंगी। एलिकाट का पेड़ दूसरे पेड़ों से इस तरह मुनफरिद है कि यहाँ एक खुसूसियत है कि एक अंग्रेज़ जो है वो आके हमारे पास, हमारे आबा व अजदाद के पास मुसलमान हुआ, मोमिन हुआ, आज़ादार हुआ। आज़ादारी की जानिब राग़िब होने पर एलिकाट की अहलिया और बच्चों ने उनसे किनारा कशी कर ली, ताहम एलिकाट ने आज़ादारी को जारी रखा। एलिकाट का नाम इस्लाम कबूल करने के बाद शेख अली गौहर तो रख दिया गया, लेकिन आज भी उनके जाए मदफन को एलिकाट के पेड़ के नाम से जाना जाता है।